अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत बकरा दूसरा पारा आयत 142 जिसमें तहवील किबला के बारे में अल्लाह ताला का बयान सादर होने वाला है। हम बाकायदा आगाज़ करते हैं तर्जुमे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम की बनाई हुई मस्जिद को ए पैगंबर हमने तुम्हारे लिए किबला ठहराने का फ़ैसला किया है। तो अब इन लोगों से जो अहमक हैं वो कहेंगे, इन्हें किस चीज़ ने इस किबले से फेर दिया है जिस पर ये पहले थे। इनसे कह दो, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के हैं। वो जिसको चाहता है इन तासुबात से निकाल कर सीधी राह दिखाता है। हमने यही किया है, और जिस तरह मस्जिद हराम को तुम्हारा किबला ठहराया है, इसी तरह तुम्हें भी एक दरमियान की जमात बना दिया है, ताकि तुम दुनिया के सब लोगों पर हक़ की शहादत देने वाले बनो, और अल्लाह का रसूल तुम पर ये शहादत दे। और इससे पहले जिस किबले पर तुम थे उसे तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए ठहराया था कि कौन है जो रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। इसमें शुबा नहीं कि ये एक भारी बात थी, मगर उनके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह हिदायत से बहरयाब करे। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि इस तरह की आजमाइश से वो तुम्हारे ईमान को ज़ाया करना चाहे। अल्लाह तो लोगों के लिए बड़ा मेहरबान है, सरासर रहमत है। तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देखते रहे हैं ए पैगंबर, सो हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुमको पसंद है। लिहाजा अब अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, और जहाँ कहीं भी हो नमाज में अपना रुख उसी की तरफ करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई है जानते हैं कि उनके परवरदिगार की तरफ से यही हक है, और इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और इन अहले किताब के सामने है पैगंबर, तुम अगर सब निशानियां भी पेश कर दोगे तो ये तुम्हारे किबले की तरफ पैरवी ना करेंगे। और इसके साथ ये भी हकीकत है कि जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसकी बिना पर तुम भी इसका किबला नहीं मान सकते। और इनकी ये ज़िद सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, हकीकत यह है कि ये भी एक दूसरे के किबले को नहीं मानते। लिहाजा इनको कोई चीज़ अगर मुतमईन कर सकती है तो यही कि तुम इनका किबला मान लो। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अगर इस इल्म के बगैर जो तुम्हारे पास वही के ज़रिए आ चुका है इनकी ख्वाहिशों के पीछे चलते हो तो तुम भी यकीनन इन्हीं ज़ालिमों में से हो जाओगे। ये हकीकत है कि जिनको हमने किताब दी वो इस चीज़ को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और इनमें ये एक गिरोह है जो जानते बूझते हक को छुपाता है। तुम पे वाज़े हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है। लिहाजा इसके मुतालिक तुमको हरगिज़ किसी शक में नहीं पड़ना चाहिए। और इनमें से हर एक ने अपने अपने किबले की एक सिमत मुकर्रर कर रखी है, वो उसी का रुख करता है। इसलिए तुम इन्हें छोड़ो और नेकियों की राह में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको फैसले के लिए इकट्ठा करेगा। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्हें छोड़ो और सफ़र में हमेशा जहाँ से निकलो नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ ही करो। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है। और याद रखो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और एक मर्तबा फिर सुनो कि सफ़र में भी हमेशा जहाँ से निकलो नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ ही करो, और आम हालात में भी तुम जहाँ कहीं हो अपना रुख उसी मस्जिद की तरफ करो, इसलिए कि इन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, इनमें से जो जालिम हैं उनकी ज़ुबान तो कोई चीज़ भी बंद नहीं कर सकती। सो तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूंगा, और इसलिए कि तुम सही रास्ता पालो। चुनाचे यही मकसद हैं जिनके लिए हमने एक रसूल तुम में तुम्हारे अंदर भेजा है, जो हमारी आयतें तुम्हें सुनाता है और तुम्हारा तज़किया करता है, और इसके लिए तुम्हें कानून और हिकमत की तालीम देता है, और इस तरह वो चीज़ें तुम्हें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरे शुक्रगुजार बन के रहो, मेरी नाशुक्री ना करो।
ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان اور مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی، بشارت دے دو۔ وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں گے لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور ان کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ بیت الحرام کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے ہیں اور جو ہدایت بھیجی تھی اس سے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے۔ ان میں سے البتہ جو توبہ کریں گے، اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کریں گے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں گے تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اس طرح منکر تھے، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتے سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا کبھی کم کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ہی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔